हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली एक बड़ा सा मॉन्स्टर ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के नजदीक डिटेक्ट हुआ है। नतीजा साइंटिस्टों में हड़बड़ी मच चुकी है और ब्लैक होल्स का दूसरा नाम ही तबाही, जैसे आप जानते हो। सो क्या हमारा अंत नजदीक है? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। जून 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि एक ब्लैक होल J1144 अपने 3 बिलियन सोलर मैसेस के साथ अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। अब आप मानोगे नहीं, पर यह ब्लैक होल अपनी खुराक में प्रति सेकंड, लाइक लिटरली हर एक सेकंड, एक पृथ्वी जितना मैस गटक रहा है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ब्रह्मांड की कोई और चीज ना कभी तोड़ पाई है और ना कभी तोड़ पाएगी। साइंटिस्टों के अनुसार करीब 9 बिलियन लाइट ईयर्स तक ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर इस तरह का कोई एक्टिवली इंटरैक्टिंग ब्लैक होल हमारे सूरज को रिप्लेस करता है या इवन हमारे आसपास प्रकट भी हो जाता है तो तबाही पक्की है। और नहीं, हम उसके अंदर तो नहीं खींचे चले जाएंगे, क्योंकि एक सूरज जितने भारी ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न उसके सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही होता है। और उससे अकेले न्यू दिल्ली में लगभग 2 समा जाए, बस उतने ही बड़े ब्लैक होल्स बनते हैं। पर एक बड़े साइज के बिना भी एक वायलेंट ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क इतनी गर्म होती है कि सूरज की जगह लेते ही उसकी हीट हमें और हमारे ओशंस को कुछ ही सेकंड्स में वेपराइज कर सकती है। नतीजा, इन वेपराइज चीजों से पृथ्वी का वातावरण भी वीनस की तरह ही डेंस होने लगेगा और फिर ये सारा डेंस वातावरण अलॉन्ग विद वीनस का वातावरण धीरे धीरे स्पेस में एस्केप होने लगेगा। फाइनली नजारा कुछ ऐसा होगा कि इस एस्केप होते वातावरण और उस घटते मैस और घटती ग्रेविटी की वजह से देखते ही देखते वीनस, पृथ्वी और चांद, इन तीनों की ऑर्बिट्स डिस्टेबलाइज होने लगेगी और ये किसी भंवरे की तरह तेजी से वॉबल यानी लड़खड़ाने लगेगा। यानी आसान शब्दों में कहूं तो ये नजारा देख लो, पृथ्वी का नजारा कुछ ऐसा होगा। अनलेस ऑफ कोर्स सूरज की जगह J1144 जैसा एक हिंसात्मक ब्लैक होल नहीं, बल्कि गाया BH1 जो हमारे बाजू में अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, वैसा ही एक शांत डोरमेंट ब्लैक होल ले ले। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि इस ब्रह्मांड का हर ब्लैक होल J1144 जैसा मैटर का भूखा होता है। बट इस साल जैसे ही गाया BH1 ब्लैक होल की खोज हुई, एस्ट्रोनॉमर्स को ये रियलाइज हुआ कि ब्लैक होल शांत और डोमेंट भी हो सकते हैं। दरअसल हमारे गाया BH1 गाय की तरह शांत है। खुद 10 से 12 सूरजों जितने भारी होने के बावजूद भी अपने इर्द गिर्द चक्कर काट रहे सूरज जितने भारी कंपेनियन स्टार को अपने अंदर खींचने से हिचकिचा रहे हैं। और ये बिहेवियर अपने आप में ही काफी वियर्ड है। आई मीन, कम ऑन, आप ब्लैक होल हो और आपको मालूम है ब्लैक होल्स क्या करते हैं, राइट? इस तरीके से शिकार को थोड़ी ना बख्शते हैं। पर यहां पर ये इकलौती चीज अजीब नहीं है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल जो बात ज्यादा सरप्राइजिंग है वो ये है कि गाया BH1 हमेशा से हमारे नजदीक ही था। इतना नजदीक कि अब तक का जो हमें सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल मालूम था V616 मॉन, उससे भी 3 गुना नजदीक, जस्ट रफली 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर। एंड नाउ कैन यू बिलीव इट, हमारे बगल में ये ब्लैक होल छुपा हुआ था और हमें मालूम ही नहीं था। अब जाके पता चल रहा है। इतने सालों में अब तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को ये V616 मॉन ही नजर आया। पर दैट इज बिकॉज इस तरह के डोमेंट ब्लैक होल्स अपने कंपेनियन स्टार्स को निगल नहीं रहे होते हैं, जिस वजह से उनके इर्द गिर्द मैटर को हीट करके एक्स रेज एमिट करने वाली एक्रीशन डिस्क मौजूद ही नहीं होती जो डिटेक्शन में मदद कर सके। और इस वजह से वो ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में कहीं छुपे रहते हैं, अपने शिकार का स्लोली इंतजार करते हुए। खैर, जो भी हो, एटलीस्ट अब एस्ट्रोनॉमर्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्लैक होल्स की छानबीन करना आ गया है। अब उनका नेक्स्ट गोल ये है कि इस तरह के छुपे रुस्तम ब्लैक होल्स किस तरह की तबाही करने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि वायलेंट हो या शांत, किसी भी ब्लैक होल को बस एक बेसिक सेलेस्टियल बॉडी समझना एस्ट्रोनॉमर्स की शायद सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि अगर हम साइफाई मूवीज जैसे इंटरस्टेलर, स्टार ट्रेक, ट्रांसफॉर्मर्स और इवेंट होराइजन को देखें तो उसमें हमेशा ब्लैक होल्स को एक वर्म होल की तरह ही बताया जाता है, जो एक पोर्टल है नए डायमेंशन का या यूनिवर्स का। और शायद हो सकता है कि ब्लैक होल्स को समझने से ज्यादा आसान है उनके ऊपर एक फिक्शन क्रिएट करना। पर इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला ऐसी मूवीज देखता है तो उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाता है। और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होना कितना हार्मफुल होता है या आई डाउट मुझे बताने की जरूरत होगी, लेकिन आप इससे बिल्कुल बच सकते हो और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स बुक समरी की मदद से। इस बुक समरी में समझाया गया है स्पेस, टाइम एंड ब्लैक होल्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड तरीकों से। और ये बुक समरी अवेलेबल है Kuku FM ऐप पर। Kuku FM ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को मैं बिल्कुल लर्नर्स को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें 7
डिफरेंट लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिलते हैं। लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती एटसेट्रा। ये सारा कंटेंट अलग अलग जॉनरास में अवेलेबल है, जैसे यूनिवर्स, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ, फिटनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा आप फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट के भी लेसन्स यहां पर ले सकते हो। प्लस आप हर चैप्टर में नोट्स भी बना सकते हो और स्लीप टाइमर भी यहां पर सेट कर सकते हो। सो देरी किस बात की है, डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड यूज करो GS50 और पाओ 50% डिस्काउंट, यानी 399 रुपीज की जगह पर 199 रुपीज। वैसे ये भी बता दूं, ये ऑफर फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है और मेरे पास एक और लकी ऑफर है। 100 लकी विनर्स को मिलेगा 100% कैशबैक ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन। हरी नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। लाइक अभी हाल ही में एक इंटरेस्टिंग केस हुआ जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और सिमिलर ब्लैक होल डिस्कवर किया, जिसने एलिजिडली पैदा होते ही अपने क्रिएटर स्टार के एक एक पार्टिकल को अपने अंदर खींच लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। इट वॉज अ वियर्ड फिनोमिनन, क्योंकि जब भी कोई ब्लैक होल बनता है तब वो जिस स्टार के मरने से बना होता है, उस स्टार की मौत के सबूत कहीं किसी डस्ट क्लाउड या शॉक वेव्स के रूप में उस ब्लैक होल के आसपास जरूर नजर आते हैं। पर हमारे सूरज से करीब 9 टाइम्स भारी इस WFTS 243 ब्लैक होल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हमें बस इतना दिखा कि वो सूरज से 25 गुना भारी एक जायंट ब्लू स्टार के चक्कर काट रहा है, अगेन उसे बिना परेशान किए। यानी प्रोबेबली इन सो कॉल्ड डोर्मेंट ब्लैक होल्स का शांत स्वभाव असल में हाथी के दांतों की तरह है, खाने के अलग, दिखाने के अलग। पर एक सेकंड, इस आधार पर क्या फिर यह कहना सही होगा कि बहुत जल्द गाया BH1 भी हमारे लिए एक पॉसिबल थ्रेट बन सकता है? वेल, देखो, गाया BH1 जिस ऑफियोचूस कॉन्स्टेलेशन में डिटेक्ट हुआ है, ये वही कॉन्स्टेलेशन है जिसमें साल 1604 में जाने माने जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर ने सुपरनोवा 1604 डिस्कवर किया था। एक ऐसा सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो उस समय बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता था, यानी ये हमसे इतना नजदीक है। अब इससे खतरनाक क्या हो सकता है? ओफियोचूस का इतिहास। अब ओफियोचूस का इतिहास लोगों को और कंफ्यूजन में डाल देता है कि उसमें होने वाले घटनाओं से आखिर हम डरे या ना डरे, क्योंकि 2nd सेंचुरी में जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने इसे पहली बार डिस्कवर किया था, तब इस नए 13 ज़ोडियाक वाले कॉन्स्टेलेशन को सांपों से खेलने वाले सर्पेंट बेयरर से जोड़ा गया था। इनफैक्ट ग्रीक भाषा में ओफियोचूस का मतलब ही होता है सर्पेंट बेयरर। अब नॉर्मली जब हम सांपों से खेलने वालों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसे फिगर्स याद आते हैं, राइट? हालांकि ग्रीक माइथोलॉजी में सर्पेंट बेयरर एस्क्लेपियस दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता था, जिसे ज़्यूस और अन्य ग्रीक गॉड्स ने पनिशमेंट के तौर पर जन्नत में भेजा था। अजीबोगरीब वाक्या है ओफियोचूस को लेकर, राइट? एक्चुअली गॉड्स का मानना था एस्क्लेपियस अपने सांपों की मदद से एक नेक काम तो कर रहा है, लोगों को ठीक करके, बट साथ ही ये हम देवताओं के लिए आगे चल के परेशानियां भी खड़ा कर सकता है। आखिर उसका एक सांप दूसरे सांप को कैसे हील करता है, ये देखकर भाई साहब अमृत बनाने का नुस्खा जो सीख लिया था। अब ऐसे में जरा 1 मिनट रुको और सोचो, क्या हो अगर गाया BH1 ब्लैक होल भी एस्क्लेपियस की तरह ही हद से ज्यादा एम्बिशियस निकल जाए तो, और उसके सांपों की तरह अलग अलग नुस्खे आजमाने लग जाए अपने आप को अमर या फिर डिसइंटीग्रेट होने से बचाने के लिए। तो देखो, अगर वो ओफियोचूस में है तो इस पॉसिबिलिटी को ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे पहले सरप्राइजिंगली गाया BH1 और उसके जो चक्कर काट रहा है वो कंपेनियन स्टार, दोनों आपस में लगभग उतना ही डिस्टेंस शेयर करते हैं जितना पृथ्वी और सूरज के बीच है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 5 से 6 सालों में साइंटिस्टों को ऑफियोचूस में मीथाइल आइसोसियानेट और स्पेस शुगर यानी ग्लाइकोलाडिहाइड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जिनका ताल्लुकात जीवन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स यानी RNA के सिंथेसिस से है। सो अब ये सवाल उठता है कि क्या गाया BH1 एक साइलेंट किलर है जिसने दबे पाव आकर पृथ्वी जैसे ही किसी फलते फूलते ग्रह को निगला है? क्या वो स्पेस शुगर उसी ग्रह के जीव जंतुओं के बचे खुचे अवशेष है? और इन सब से भी ऊपर, क्या अगला नंबर हमारा है? वेल, गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसकी मदद से गाया BH1 की खोज की गई थी, एंड इवन 1989-1993 के बीच चला उसका प्रीडिसेसर मिशन हिपार्कोस, इन दोनों ने अब तक लाखों करोड़ों स्टार सिस्टम्स को स्टडी किया है, और वो भी काफी प्रिसिजन के साथ। इनफैक्ट गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तो एक्यूरेसी इतनी है कि वो 1000 किलोमीटर दूर से एक सिंगल ह्यूमन बाल की थिकनेस तक को नाप सकता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि वो प्यूपिस कॉन्स्टेलेशन के वीपप स्टार ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम पर क्या खोज करते हैं, क्योंकि करंट एस्टिमेशंस के हिसाब से वीपप भी बिल्कुल गाया BH1 की ही तरह एक साइलेंट किलर है, और वो भी गाया BH1 के मुकाबले हमसे और भी ज्यादा नजदीक है। पर वो सब किसी और में फ्रेंड्स।
फिलहाल आपको इस वीडियो में मालूम पड़ गया होगा कि हमारे आसपास भी कितने शांत ब्लैक होल मौजूद है जो किसी भी वक्त अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।